कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर बताने जा रही हूँ। यदि आप सभी पेपर से पहले एक बार इस पेपर को रिपीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आपके 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर तो पक्के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते तो देखिए पहला प्रश्न है द्विगुणन व्यंजन है तो इसका आंसर रहेगा डा। दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं तो इसका आंसर रहेगा साहसी। ठीक है, इसके बाद में तीसरा प्रश्न कि एक दिन भुज का पाठ की विधा है तो इसका आंसर रहेगा डायरी। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो इसका आंसर रहेगा आकाश। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? संधि। कारक के प्रकार है तो कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेस पसंद था। तो मेहमान को सबसे ज़्यादा भोजन में क्या पसंद था? पापड़। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका आंसर रहेगा 40। रन फॉर यूनिट मैराथन 2.5 किलोमीटर लंबी थी तो कितने किलोमीटर लंबी थी? 5। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तो पूर्णमासी के 1.5 के समान है तो इसका आंसर रहेगा चांद। सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से तो इसका आंसर रहेगा नदी। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेस भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रवेता। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दुर्लभ की जोड़ी लगेगी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास की जोड़ी लगेगी सख्या एवं सबद। सम्माननीय की जोड़ी लगेगी आपकी आदर योग्य। मृतिका इसकी जोड़ी रहेगी मिट्टी। दो बेलों की कथा ये मुंशी प्रेमचंद्र। जहरीला इसकी जोड़ी रहेगी सांप। ठीक है, चलिए तो जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर रहेगा 11। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है तो इसका आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है तो IRSO। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? दरोगा। झूरी के बेलों के नाम लिखिए तो झूरी के बेलों के नाम थे हीरा और मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है तो वत्सल है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं राइट रॉन्ग के निशान चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं किया जाएगा क्योंकि वैसे ही आपके पास कम समय है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है? सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? ठीक है, इसके बाद में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? ठीक है, पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे? चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप सभी ने इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए पेपर से पहले, ताकि आप अच्छे से
और नंबर ला सके। इसके बाद में अगला प्रश्न, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना और नंबर 3 है अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप अगले प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में अपठित गद्यांश, इसको देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो नीचे दिए गए प्रश्न है इसके आंसर आपको इसी में से कंप्लीट करना है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, इसमें है बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। और क्वेश्चन नंबर 23 में एक किसी भी विषय पे आपको निबंध कंप्लीट करना है, रूपरेखा